प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग के 10मः पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वम के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 10 संस्कृत भाषायाः महत्वम के MCQ प्रश्नोत्तर। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, सर्वासां भारतीय भाषानां जननी का अस्ति। सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मैथिली भाषा। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न, वयम किम पठित्वा स्वसंस्कृतिम ज्ञातुम समर्थाः भवामः। हम लोग क्या पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं? संस्कृतम, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर संस्कृतम। हम लोग संस्कृत को पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ होते हैं। तीसरा प्रश्न, केषां कृते संस्कृताध्ययनम आवश्यकम अस्ति। किसके लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है? वैदेशिकानां, मूर्खानां, विद्वज्जनानां, भारतीयानां। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर भारतीयानां। अर्थात भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। सभी भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषायाः कति रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? त्रीणि, द्वे, चत्वारः, पंच। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर द्वे। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। तो संस्कृत भाषा के दो रूप हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसलिए इसका उत्तर हो गया दूसरा विकल्प ख नंबर द्वे। पांचवा प्रश्न, कति वेदाः सन्ति। कितने वेद हैं? अष्टादश, चत्वारः, 10, पंच। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर चत्वारः। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, इसलिए हो गया दूसरा विकल्प ख नंबर चत्वारः। छठा प्रश्न, महाभारतम केन विरचितम। महाभारत नामक ग्रंथ की रचना किसने की या किसके द्वारा किया गया? कालिदासेन, तुलसीदासेन, वाल्मीकिना, व्यासेन। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर व्यासेन। व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की। सातवां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है? तुलसीदासस्य, कालिदासस्य, व्यासस्य, भासस्य। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर कालिदासस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। आठवां प्रश्न, सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिया च भाषा का अस्ति। सर्वाधिक सरल, सरस और लोकप्रिय भाषा कौन है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा,
संस्कृत भाषा, मैथिली भाषा। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर संस्कृत भाषा। नवा प्रश्न, संस्कृत भाषायाः प्रसिद्धं समाचार पत्रं किम अस्ति? संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध समाचार पत्र क्या है? प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सुधर्मा। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सुधर्मा। सुधर्मा संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध समाचार पत्र है। 10वां प्रश्न, संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था का अस्ति? संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था कौन है? नासा, भाषा, शिकागो, पिकासा। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर नासा। 11वां प्रश्न, संगणकस्य कृते का सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति? संगणक के लिए, संगणक जिसे अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं, तो कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन है? हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, उड़िया भाषा। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को संगणक के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाता है। 12वां प्रश्न, भारतीय संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम अस्ति? भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल कहाँ निहित है, कहाँ छिपा हुआ है? संस्कृत भाषायाम, क्रीडने, चलचित्रे, नाटके। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर संस्कृत भाषायाम। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल संस्कृत भाषा में निहित है। 13वां प्रश्न, नीति शतकम केन रचितम? नीति शतक की रचना किसके द्वारा की गई? वाल्मीकिना, भर्तृहरिना, कबीरदासेन, दंडिना। तो नीति शतक की रचना भर्तृहरि के द्वारा की गई, इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर भर्तृहरिना सही होगा। 14वां प्रश्न, लोकप्रिया भाषा इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? लोकप्रिया भाषा, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? लोकप्रिया भाषा, संस्कृत, लोकप्रिया भाषा। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर लोकप्रिया। और इस पाठ का 15वां एवं अंतिम प्रश्न, ज्ञातुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? ज्ञातुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर तुमुन प्रत्यय। ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर ज्ञातुम शब्द बनता है। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं और आप आत्ममूल्यांकन भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर दे रखा हूँ। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपनी दी गई परीक्षा का मूल्यांकन करेंगे। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने कितने उत्तरों को सही किया और इस प्रकार से आपकी परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।